नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग दिया और आशा रखता हूं कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी नीचे क्लोजिंग दिया होगा। बट फिलहाल यूएस मार्केट की मूड काफी वीक चल रहा है, इवन इंडियन मार्केट से भी ज्यादा। फिलहाल देखिए, डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 2:30 बजे के आसपास 1.08% नीचे और लगातार डाउन साइड मूवमेंट ही दे रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ बढ़िया नहीं। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 10:30 की वीडियो, तब भी देखा था लगभग 2% नीचे था। अभी और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके 2.30% नीचे चल रहा है। और जिस वजह से हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है, ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 12:01 के आसपास 23,668 पॉइंट के आसपास चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 194 पॉइंट नीचे। मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 10:30 की वीडियो, तब आई थिंक कि 170 पॉइंट के आसपास नीचे था। मैं आपको वो देख के बताता हूँ। हाँ, तब लगभग ये देखिए, नीचे मेंशन भी किया मैं, गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे 178 पॉइंट नीचे था और अभी आप देख सकते हो 12 बजे के आसपास 194 पॉइंट नीचे चल रहा है। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, देखिए वजह तो एक ही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाना। और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाने से जो ग्लोबल मार्केट में ब्रेन क्रूड या WTI क्रूड है, वो बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा है। सीधा सीधा $100 पर बैरल ऊपर पहुंच चुका है और आज सिंगल डे पे 7% की मैसिव गेन देखने को मिल गया। अच्छा, अब इसके पीछे क्या रीजन है, कौन कौन सी ऐसी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण सडनली ऑयल बढ़ गया और कल मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर क्लिक करना, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है, इसको प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेना, जिसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा और भी फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि स्टॉक सजेशन, जैसे कि Q&A सेशन में आप शामिल हो सकते हो। आप जब कमेंट में कुछ पूछते हो मुझसे, ठीक है, उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। तो कोशिश करना, यहाँ पे जो प्लैटिनम कार्ड है या तो गोल्ड कार्ड है, इसको लेना, क्योंकि इसमें ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों, जो मेंबर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगा एक बार प्लीज कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। वहां पर आपको सारे प्रोसीड्योर मैं मेंशन कर दिया हूं कि कैसे कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, कैसे कैसे Q&A की वीडियोस आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, फिलहाल जो ऑयल प्राइस में 7% की गेनिंग देखने को मिला, देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी तक जो मुद्दा था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे था, है ना। पिछले 4 महीने से जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो बेसिकली चल रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है। अब ये जो मुद्दा है, ये दोस्तों और शिफ्ट करके ये सीधा सीधा रेड सी की तरफ आ चुका है, जो आपको मैं 2 दिन पहले भी कहा था कि ईरान दोस्तों अब कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को आगे और स्प्रेड करना या फैलाने की कोशिश कर ईरान। और एकदम ताजा अपडेट आया है आज रात 9:23 पे, आप देख सकते हो रात 9:23 के एकदम ताजा अपडेट। ईरान ने क्या किया, एक सीक्रेट फ्लाइट यमन मतलब वही हौतीस की जो टेररिस्ट है, ठीक है, वहां पे क्या क्या, कुछ ईरान की कमांडो है, IRGC कमांडो, साथ में कुछ मिसाइल्स, साथ में कुछ गोल्ड हौतीस को भेज दिया, ताकि रेड सी को और ज्यादा ऑफेंसिव कर सके। अब देखिए, हौतीस की बात, उन लोगों के पास पैसा उतना नहीं है, मतलब समझ सकते हो कि मतलब फाइनेंशियली बहुत ही पीछे, मतलब पिछड़ा हुआ आप कह सकते हो कि एक मुल्क है येमेन वगैरह, ठीक है। वहां पे पैसा वैसा उतना नहीं है, तो फाइनेंशियली बहुत, अब देखिए वॉर करो या आप कुछ भी करो, विदाउट फंडिंग विदाउट फाइनेंसिंग तो आप कर नहीं सकते, है ना। तो ईरान ने क्या किया, इधर से एक फ्लाइट लॉन्च किया सीक्रेटली, जो कि सीधा यमन पे आएगा। और यमन की ठीक दक्षिणी भाग में, इस पर्टिकुलर रीजन पे जो हौतीस रहते हैं, हौतीस रेबल कहते हैं, उनको फंडिंग करने की पूरा पूरा कोशिश कराए, ताकि जो रेड सी वाला रीजन है, वहां से अगर कोई शिपमेंट गुजरे, खास करके सऊदी अरब का हो, तो उसको निशाना बनाने के लिए। आई थिंक आपको समझ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, ईरान ये भी कोशिश कर रहा है कि ये जो मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के एंटायर जो मिडिल ईस्ट है उसमें फैल जाए। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों इस पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री।
अब डोनाल्ड ट्रम्प, अब जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ करने वाले हैं ईरान, ठीक है, तो ट्रम्प ने दोस्तों सीधा सीधा थ्रेट दिया है, हौतीस को भी दिया और इस बार ईरान को भी दिया है कि मेजर मिलिट्री पनिशमेंट आफ्टर रेड सी अटैक ऑन सऊदी शिप। सऊदी अरब का जो शिप है उसमें तो कल से अटैक हो रहा है, बट आगे अगर हुआ तो मतलब रेड सी में भी मिलिट्री पनिशमेंट हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी जो मुद्दा है और ज्यादा स्प्रेड होना हो सकता है आगे भी, तो जिस वजह से ऑयल प्राइस आगे भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ देखिए ईरान के लिए भी कुछ सेपरेटली धमकी दी है। आज रात की अपडेट, मतलब आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही अपडेट है, एक ही नहीं है। ये रात 9 बजे की अपडेट है, ये सेपरेट एक मीडिया में कहा कि ट्रम्प कंसिडरिंग मैसिव अटैक ऑन ईरान बिगर देन प्रीवियस स्ट्राइक। ये ट्रम्प ने एक्चुअली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मैं आपको एक बार पढ़ के समझाता हूँ। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही इज सीरियसली वेनिंग अ फ्रेश राउंड ऑफ मेजर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, वन दैट वुड सरपास द स्केल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो एकदम डे 1 पे किया था, मतलब 28 ऑफ फरवरी आई थिंक है ना, डे 1 पे। हाँ, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किया था, उससे भी घातक साबित हो सकता है कि आगे जो मिलिट्री स्ट्राइक करने वाले हैं। ठीक है, अब देखना होगा कि ये मुद्दा कब तक चलता है। कि देखिए जब तक चलेगा, सिंपल बात है, देखिए यहाँ पे हम ना ही यूएस की सपोर्टर है ना ही ईरान की सपोर्टर है। हमरा मतलब भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ये वॉर जितना जल्दी बंद होगा उतना ही बढ़िया, चाहे कोई भी जीते। ठीक है, जीतना ना वो इन लोगों के ऊपर है, बट वॉर रुकना जरूर चाहिए। अच्छा, ये तो दोस्तों मिडिल ईस्ट के ऊपर अपडेट था, यही कुछ अपडेट है और यही गोलाबारी चल रहा है, याद रखना। ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है, और नया बात यही है कि फिर से ये जो वॉर है वो स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे। अब पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे था, अब रेड सी पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब देखिए वो जो 10% टैरिफ वाला मुद्दा। अच्छा, रिसेंटली देखिए जो खबर मिला था, ये जो 10% जो बेस टैरिफ, ठीक है, वो कल खत्म होने वाले हैं, मतलब एक्सपायर करने वाले हैं। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों फिर से फ्रेश ड्यूटी ऐड करेगा, इंपोज करेगा हर एक देश के ऊपर, याद रखना। ठीक है, तो मे बी इस बारे में आपको अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए, द 10% टेम्पोररी टैरिफ जो इंपोज किया था बाय द यूएस इंपोर्ट फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इंक्लूडिंग इंडिया, भारत के ऊपर भी आज की डेट में 10% की टैरिफ है, याद रखना, पूरे बाकी देशों की तरह। इज सेड टू बी एक्सपायर 9:30 AM IST, मतलब यूएस की नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 24 जुलाई। अच्छा, तो कल सुबह दोस्तों एक्सपायर कर जाएगा, अनलिश यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड द मेजर और अनाउंस न्यू टैरिफ। तो यहाँ पे यूएस दो चीज कर सकते हैं, या तो ये जो 10% टैरिफ इसको आगे एक्सटेंड कर दे और 3 महीना 6 महीना के लिए, या तो फ्रेश टैरिफ भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में दोस्तों कुछ भी जानकारी मिला मुझे, कल ही आ जाना चाहिए इसके ऊपर मुद्दा, मतलब इसके ऊपर न्यूज, तो जरूर मैं आपको कल ही इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बट हाँ, अगर हम बात करें मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट दोस्तों कल शुरुआत तो एटलीस्ट नेगेटिव में होगा। इसका मतलब 80% कंफर्म तो आप कह सकते हो। फिलहाल यूएस मार्केट भी नीचे चल रहा है, और आखिरी बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ टाइम पहले 190 पॉइंट के आसपास नीचे था ना, जितना मुझे याद है। अभी आप देखिए 23,653 पॉइंट में, मतलब आज क्लोजिंग दिया 23,800 प्लस में, और अभी देखिए 23,653 पॉइंट में चल रहा है, मतलब लगभग 200 पॉइंट नीचे। तो रफली मान के चलिए, मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, केवल शुरू काफी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने के बाद रिकवर कर गया, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एकदम मान लीजिए कि बहुत नीचे ओपन हुआ और यहाँ से रिकवर करते 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 टोटल रिकवर हो गया, ऐसे बहुत बार हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो बेटर है। ठीक है, बाकी लेवल्स एंड सपोर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको मैं ये जो रात की 10:30 की वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो है, उसमें जानकारी दे चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। साथियों, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करके आना। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना, मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूँ, सिर्फ आप देख लेना वीडियो। और दोस्तों इस चैनल पे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर मेंबरशिप ले लेना, ताकि आपको मैक्सिमम फैसिलिटी मिल सके। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।